आदरणीय नेताजी के प्रति आत्मीयता, स्नेह और समर्पण का भाव रखने वाले यहां उपस्थित सभी जनसमूह, वृक्षों में श्रेष्ठ वट वृक्ष को कहा गया है, पत्थरों में श्रेष्ठ पारस को कहा गया है, नक्षत्र की और तारों की बात आती है तो उसमें सूर्य को श्रेष्ठ कहा गया है। पुरुषों में यदि किसी को श्रेष्ठ कहा गया है तो कृष्ण को श्रेष्ठ कहा गया है। यदि इसी श्रृंखला को आगे कहोगे तो भारतीय राजनीति में यदि राजनीति का कोई श्रेष्ठ पुरुष था तो वो आदरणीय मुलायम सिंह जी थे। राम की जब श्रेष्ठता की बात होती है तो राम इसलिए श्रेष्ठ नहीं थे कि वो दशरथ के पुत्र थे। राम इसलिए श्रेष्ठ नहीं थे कि वो अयोध्या के राजा बने या अयोध्या का राज्याभिषेक होने के समय उन्हें वनवास दे दिया गया। राम इसलिए श्रेष्ठ है कि जब वनवास के बाद उस समय सबसे ज्यादा अन्यायी और जो बलिष्ठ शासक था उसको राम ने बेहद कमजोर लोगों के साथ, जो वनवासी थे, आदिवासी थे, उनको साथ लेकर जब रावण को पराजित किया तब राम से प्रभु राम हो जाते हैं। कृष्ण इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि वो द्वारिकाधीश है। कृष्ण श्रेष्ठ तब है जब वो बाल्यकाल में है और कृष्ण श्रेष्ठ तब है जब वो सारथी की भूमिका में है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी श्रेष्ठ इसलिए नहीं है कि उन्होंने मुख्यमंत्री तक और रक्षा मंत्री तक अपनी यात्रा को पूरा किया राजनीति में। आदरणीय मुलायम सिंह इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि जिस लोकतंत्र को आपने आजादी के बाद अंगीकार किया, धारण किया, उस लोकतंत्र को देश की 70% आबादी में पहुंचाने के लिए और उस 70% आबादी को यह एहसास कराने के लिए कि इस लोकतंत्र में हमारी कहीं भागीदारी है, इस एहसास को जब वो जीते हैं तब मुलायम सिंह साधारण से असाधारण हो जाते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव के उभार को जब आप देखोगे, उस उभार के साथ समाज के उस 70% व्यक्तियों के उभार को देख सकोगे आप, जो उस समय बहुत शोषित था, वंचित था, गरीब था, जो दलित था। आदरणीय मुलायम सिंह यादव के विषय में जब बात करते हैं और समाज का बहुत बड़ा वर्ग, उस वर्ग में उनका खुद का समाज भी आता है। इस समाज को अपने बाल्यकाल से और आज तक मैंने बहुत बारीकी से देखा है। मैंने फटी धोती को चमकदार धोती में बदलते देखा है। मैंने साइकिल से फॉर्च्यूनर तक की यात्रा देखी है। हमने चारपाई पे बैठने वाले साधारण व्यक्तियों से चौधरी होते हुए इस समाज को देखा है। अगर कोई ये कहे कि इसमें आपका पुरुषार्थ था इसलिए आप यहां तक थे, तो मेरी इस बात से कोई असहमति नहीं है। निश्चित तौर पे उसमें आपका सामर्थ्य भी जुड़ा था, लेकिन आपकी इस यात्रा में यदि किसी व्यक्ति का सबसे ज्यादा सहयोग है, यदि किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा भूमिका है, तो वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव की है। क्योंकि वो उसका, यदि आपको इसको ये चक्र ऐसे समझ में ना आए तो इस चक्र को ऐसे देखना कि आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जब अपने उत्तराधिकार की राजनीति अखिलेश जी को सौंप दी, 2012 से 2017 तक जब आप सत्ता में थे और 17 से 22 आते आते तक यहां एक भी ऐसा व्यक्ति बैठा हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, चाहे वो सरकारी सेवाओं से जुड़ा हो, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ा हो, कि आप किसी भी जगह से जुड़े हो, मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से बता रहा हूं, हर व्यक्ति के जीवन में उतार देखा है, चढ़ाव समाज के एक व्यक्ति के जीवन में नहीं देखा। और यदि किसी को चढ़ाव नसीब भी है तो वो सिर्फ इसलिए दे दिया गया है ताकि किसी को आधार बना के आपके ऊपर शोषण और अत्याचार हो सके। आपका उभार मुलायम सिंह जी के उभार से जुड़ा था और आपकी उन्नति मुलायम सिंह जी की उन्नति से जुड़ी थी। जब समाज में आप साधारण से असाधारण बने हैं, जब सामान्य से असामान्य बने हैं और चौधरी की भूमिका में हैं, जब समाज में आप शासक वर्ग की तरफ व्यवहार करने लगे, उसके बाद बड़ा चिंतन ये नहीं है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं है। उनकी उपलब्धियां आप सबको पता है, उनके संस्मरण आप सबको पता है।
आदरणीय मुलायम सिंह जी की रिक्तता के बाद सबसे बड़ा संकट यह है कि जो आपके समाज को और आपके जैसे समाज, वो समाज जो आर्थिक रूप से लगभग आप जैसे थे, जो सामाजिक रूप से लगभग आप जैसे थे, जब लोकतंत्र हमने धारण किया शासन व्यवस्था के रूप में, तो लोकतंत्र ने हमें राजनीतिक बराबरी दी। आपको पता है कि लोकतंत्र के बाद चाहे अमीर का वोट हो या गरीब का, वो समान हो गया। लेकिन उसके बाद आर्थिक समानता और सामाजिक समानता को आना बाकी था। लेकिन जब आर्थिक और सामाजिक समानता की बात होती है तो जो विचारधारा सामाजिक समानता लाने के लिए काम करती है, उसको हम सोशलिज्म कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। और समाजवाद को एक ऐसा सिपाही मिलना बाकी था अभी, जो उस सामाजिक बराबरी को पूरी तरह से समाज में स्थापित कर सके। आदरणीय मुलायम सिंह यादव के बाद वो सामाजिक समानता हमने समाज में घटते देखी है। कोई कितना ही कृतज्ञ हो, आप ये मानिए कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव के उभार के साथ किसानों की जो समस्याओं का उभार हो, वो उनके उभार के साथ उभरा है इस समाज में। अभी अपनी कविता में अनिल प्रधान जी कह रहे थे कि चुंगी को खत्म किया है। आप ये बताओ, शासक बनने की यदि सबसे पहली सीढ़ी चुंगी को समाप्त करना हो, तो उस चुंगी को भोगना किसे पड़ता था? वो किसान को भोगना पड़ता था। आज आपका समाज डीएम बनते हैं, एसडीएम आपके बच्चे बनते हैं, और साधारणतः मुझे लगता है कि प्राइमरी नौकर तो हर घर में है। लेकिन उस समय आपकी स्थिति शिक्षा में नहीं थी। उस समय आप जितने सामर्थ्यवान थे शिक्षा में, जैसे आपके बच्चे थे, बस थोड़ी सी मेहनत में किसी को पुलिस में लगा दिया, किसी को जहां उन्हें अवसर मिला किसी को लेखपाल बना दिया, ताकि आपकी श्रृंखलाएं, आपकी परंपराएं, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, उनको कैसे बदला जाए। उस व्यक्ति के पास इतनी समझ थी। आप ये बताइए, एक व्यक्ति जो प्रवक्ता रहा हो किसी इंटर कॉलेज में, एक व्यक्ति जिसने समाजवाद को आत्मसात अपने व्यवहार से, आदरणीय मुलायम सिंह यादव भी चाहते तो धोती और कुर्ते को कभी तो किसी दिन छोड़ सकते थे। आप एक फोटो नहीं देख सकते जब उन्होंने कभी पैंट शर्ट पहने हो। आप एक शब्द अंग्रेजी का उनके पूरे जीवन में, आप ये मत समझना कि जब मुलायम सिंह यादव की बात हो, उस समय वो वेल एजुकेटेड, बहुत शिक्षित व्यक्तियों में से थे। लेकिन जीवन पर्यंत उस व्यक्ति के किसी भी भाषण में, अभिभाषण में, स्मृति में आप कभी ये नहीं देख पाएंगे कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने अंग्रेजी बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि वो जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे, वो जिस समाज को रिप्रेजेंट करते थे, उस समाज में अंग्रेजी बोलना आना अभी बाकी थी। वो क्यों धोती कुर्ता पहनते थे? जिस समाज और जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहां पैंट शर्ट को, टाई बेल्ट को आना बाकी था। तो कहीं ऐसा ना लगे कि जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है उसने अपने को बदल लिया है। वो हर पल ये एहसास कराते रहे कि जो आप हैं मैं वही हूं। आदरणीय नेताजी के जितने भी संस्मरण हैं, जितनी भी स्मृतियां हैं, उसमें आपको लगेगा कि जब हम मिले तो उन्होंने हमें जीत लिया। वो व्यक्ति जो अपनी उपलब्धियों से, अपने व्यवहार से किसी को जीत लेते हैं, ऐसे कालजयी व्यक्ति मुलायम सिंह का जब मूल्यांकन कोई यादव यहां खड़े होकर करेगा, तो आप ये मानिए कि जब हम उनका बहुत तटस्थ मूल्यांकन करते हैं, तब यह आरोप निश्चित लगेगा कि हमारी जाति यादव है। लेकिन उनकी अंत्येष्टि संस्कार में जो जो व्यक्ति गए होंगे, और मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी नजर बहुत बारीकी से ये देखती है, बाबूजी कल्याण सिंह जी की अंत्येष्टि को मैंने देखा है। इस बीच में जितने बड़े बड़े चरित्र, रामवीर उपाध्याय जी की अंत्येष्टि को मैंने देखा है। मैंने बहुत बड़े नेताओं की नहीं देखा है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी की अंत्येष्टि को मैंने फुटेज में देखा है, वीडियो में देखा है उन स्मृतियों को। आप ये मानिए, इन सारे लोगों की स्मृतियां और अंत्येष्टि एक तरफ थी। किसी एक कोने पे जितनी भीड़ थी, उतनी भीड़ इस किसी बड़े नेता को नसीब नहीं हुई। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव, देखो, उत्तराधिकार के विषय में हमेशा उत्तराधिकार, वंश परंपरा, चाहे राज परंपरा, चाहे लोकतंत्र हो, सबसे पहले वो परंपरा दी जाती है अपने पुत्रों को। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने भी अपने पुत्र को दी है। लेकिन पहली अंत्येष्टि थी जो अनप्लान्ड थी, जिसमें कहीं प्लानिंग नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। लेकिन मुलायम सिंह जी के प्रति लोगों का भाव और समर्पण इतना गहरा था कि आप सोचिए, वहां आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने गया था। वहां ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो ये चाहता था कि अखिलेश जी हमें देख ले कि हम उनके पिता को यहां पर अंत्येष्टि में भावभीनी श्रद्धांजलि देने आते हैं। यह समर्पण होता है किसी व्यक्ति का। और यह अर्जित कैसे किया जाता है? यह ऐसा ही व्यक्ति अर्जित कर सकता है जिसने अपने पूरे जीवन को
सिर्फ और सिर्फ समाज के ऐसे व्यक्तियों को लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्होंने जहां से वो आए थे आपकी पीड़ा दर्द को, आपके स्थान को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा था। इसलिए वो चाहते थे कि आपके उस स्थान को कुछ ऊंचा किया जाए, क्योंकि जितना न्यायिक चरित्र आपके पास है, मैंने आपसे बताया कृष्ण तब श्रेष्ठ नहीं हो जाते हैं जब वो द्वारकाधीश है। कृष्ण श्रेष्ठ तब है जब वो महाभारत में सारथी है, और इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि कौरवों के महापराक्रम को और पांडव को विजय बनाई के लिए इसलिए सारथी बने हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्य और न्याय स्थापित हो। आदरणीय मुलायम सिंह जी की पूरी जीवन यात्रा सिर्फ और सिर्फ समाज के उस व्यक्ति को आवाज देने और सम्मान देने के लिए है जो समाज में सबसे नीचे था। आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने उस समाज को न सिर्फ उभारा है, लेकिन आज हमारे आपके सामने, सबके सामने बड़ी चिंताएं हैं कि जिस उभार को उन्होंने, जिस प्रतिष्ठा, जिस सम्मान को, जो कुर्सी आपको दे के गए हैं, आपकी वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा, वो कुर्सी क्या भविष्य में बची रहेगी? जब हम आदरणीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे हो, उस समय यदि सबसे बड़ा चिंतन यह है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से तुम्हें जिस कुर्सी पर बिठाया है, तुम्हें जहां प्रतिष्ठा दे दी है, क्या वो प्रतिष्ठा अब सुरक्षित है? इन 5 वर्षों में आप ये बताओ, क्या वाकई में वो प्रतिष्ठा सुरक्षित है? जब कहीं टूट होती है तो वो घर आपका होता है, जब कहीं कोई कार्रवाई होती है तो वो जाति आपकी होती है। समाज में जो स्थान आपको मिल गया था, वो स्थान तब बरकरार रहेगा जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव के जीवन के संघर्षों को, और आप ये सोचो कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव का जीवन और उनका संघर्ष अपने आप में एक जीवंत दस्तावेज है। आज के 100 वर्ष बाद की आवश्यकता है कि वो पुस्तकों में लिखे होंगे, तब हमारे पास पहुंचेंगे। हम और आप सबके व्यक्तिगत अनुभव है उस व्यक्ति के साथ, उनका पूरा का पूरा जीवन एक जीवंत दस्तावेज है। यदि आप चाहते हो कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपकी कुर्सी बची रहे, तब आपको हर पल वहां से एक प्रेरणा लेनी पड़ेगी। अभी हमारे आदरणीय प्रमुख जी ने एक बहुत बड़ी बात की कि वो ईश्वर नहीं है, तो वो साधारण व्यक्ति भी नहीं है। वो साधारण से और ईश्वर के बीच की इकाई है। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा इस आधार पे, मैं नहीं कहता कि आप उनकी राजनीतिक विरासत की प्रेरणा लो, मैं नहीं कहता कि आप मुलायम सिंह जी की कुछ और खूबियों को लो, लेकिन कम से कम इतने स्वार्थी तो बन जाओ, जिस प्रतिष्ठा, जिस सम्मान, जिस कुर्सी को वो आपको दे के गए हैं, वो कुर्सी बदस्तूर आपके पास बनी रहे, वो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान निरंतर आपका बना रहे। मैंने आपसे क्या कहा जब मैं कहता हूं कि आपका चरित्र सबसे ज्यादा न्यायिक चरित्र है। 1-2 व्यक्ति के कारण आपके न्यायिक चरित्रों पे बात क्या होता है कि सारी की सारा परसेप्शन हमारे विरुद्ध बन गया है कि हम ऐसे लोग हैं जो शोषित और वंचितों को परेशान करते हैं, जबकि मैं जानता हूं कि समाज में 2 लोग भी ऐसे नहीं है। मैंने देखा है किसी के यहां दुख होगा तो सबसे ज्यादा आपका समाज खड़ा होता है। समाज में कोई विपत्ति आती है, कोई चेतना की बात आती है, तो सबसे पहले आपका समाज दिखता है। जब कहीं न्याय की बात होती है तो मैंने आपके समाज को, आपके समाज के व्यक्ति से ही दूसरे के लिए लड़ते देखा है। आपका चरित्र न्यायिक चरित्र है, और न्यायिक चरित्र के व्यक्ति का शासक बने रहना समाज के लिए उतना ही जरूरी है जितना कृष्ण और राम का निरंतर इस इतिहास में, इन परंपराओं में बने रहना। क्योंकि हम इनको इस रूप में याद करते हैं कि शोषण हो रहा था, अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तब उसके विरुद्ध ये खड़े हुए थे। मैंने, अब ये मेरी व्यक्तिगत चॉइस नहीं है, आपकी हो सकता है वो चॉइस मुझसे मेल ना करे। आप आदरणीय मुलायम सिंह का मूल्यांकन करेंगे, वो कालजयी थे। मुलायम सिंह हमेशा पैदा नहीं होते, लेकिन उनका बेटा भी इतना साधारण व्यक्ति नहीं है। मेरा मूल्यांकन करने का तरीका अपना है। जब आप मुलायम सिंह जी के समाजवाद की कल्पना को पढ़ते हैं, लगता है कि यार इस आदमी ने वाकई सामाजिक समानता के काम किया, और जो कमजोर व्यक्ति थे उसको मुख्य धारा में लाए। लेकिन उस समाजवाद को एक कदम और आगे कौन लेके गया? वो उनका पुत्र, उनका बेटा अखिलेश यादव लेके गया। कैसे लेके गया? जब आपके पास साइकिल नहीं थी, अब आपके पास स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर थी, उसको चलने के लिए एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे चाहिए ताकि आप कम समय में ज्यादा काम कर सके। वो काम किसने किया? समाजवाद को उसका स्वरूप बदला था, लेकिन काम करने का तरीका नहीं बदला। जब आपको लगा कि न्याय आपके घर पे होना चाहिए, आप बताओ एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना कि एक फोन पे पुलिस आपके घर आ जाएगी और आपके लिए काम करेगी। कभी स्वप्न में किसी ने सोचा था कि मेरे साथ कोई घटना होगी, मैं फोन करूंगा, पुलिस